बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश होगा, वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलेगा। बता दें कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सकती है। पहले दिन आज अध्यक्ष का अभिभाषण होगा, उसके बाद वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे, उसके बाद शोक प्रस्ताव आएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू बालम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर जहां के आज से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। ये सत्र कितना महत्वपूर्ण और साथ ही विपक्ष और सत्ता पक्ष कितना तैयार? ताल विपक्ष भी ठोक रहा है, ताल सत्ता पक्ष भी ठोक रहा है। अंजना, आज बिहार विधानसभा आज से लगभग 5 दिनों तक मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 11 बजे दिन में बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सत्र कार्यवाही शुरू होने से पहले इस बात की संभावना है कि विपक्ष कई जनहित के मुद्दों पर बिहार विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जिनमें कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, सुखाड़ का मुद्दा होगा और कई मुद्दे हो सकते हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे दिन में शुरू होगी। विधानसभा के अध्यक्ष के अभिभाषण के बाद अनुपूरक बजट आएगा। हमारे पास जो जानकारी है 50,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आ रहा है, जिनमें सभी विभागों को अलग अलग तरीके से अलग अलग आवंटन किया जाएगा। उसके बाद शोक प्रस्ताव आएगा। शोक प्रस्ताव के बाद बिहार विधानसभा की आज की कार्यवाही कल 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हो जाएगी। अनुपूरक बजट बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार अनुपूरक बजट वैसी परिस्थिति में लाती है कि जब बजट के अलावा जो खर्च बढ़ता है उसे अनुपूरक बजट लाके विधानसभा विधान परिषद में पास किया जाता है। उसके बाद फिर बजट पर अगले दिन फिर 2 दिन बहस होगी। बहस के बाद फिर वाद विवाद होगा, जरूरत पड़ी तो मतदान होगा, उसके बाद अनुपूरक बजट पास हो जाएगा। तो आज इसे हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष का रहा है कि हम जनहित के मुद्दे को उठाएंगे, सरकार को जवाब देना होगा। सरकार कह रही है कि हम हंगामा का जवाब नहीं देंगे, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, जनहित के मुद्दों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है, ये बात सही है। आज नहीं रहेंगे वो। कल क्या होगा ये कह पाना मुश्किल, मैं कल बताऊंगा। आज हमारे पास जानकारी है वो फिलहाल नहीं है, वो अभी पटना से बाहर है। तो बिना नेता प्रतिपक्ष के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष का सामना करेगा। सत्ता पक्ष 202 अपार बहुमत के साथ विधानसभा में है। विपक्ष की संख्या महज सबको मिला लीजिएगा तो 36, 37, 38, 40, 45, 40 के आसपास है। तो कहा जा सकता है कि आज स्थिति क्या रहेगी, विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। विपक्ष का कहना है कि हम जनहित के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, भरत तिवारी इनकाउंटर है, सुखाड़ की स्थिति है, कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि जहां कहीं कहीं अभी बाढ़ में गांव डूब गए हैं, सरकार देख नहीं पा रही है, पलायन है, शिक्षा है, व्यवस्था है, इन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो आज से बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज एक काम होगा कि अनुपूरक बजट होगा, उसके बाद कल से फिर बिहार विधानसभा की कार्यवाही। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, तो क्या लग रहा है कि जो विपक्ष के नेता है वो इससे अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे? बिल्कुल। कल तो इस बात पर सवाल तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे बातचीत में उठाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको रहना चाहिए, विपक्ष कमजोर होता है। इतने महत्वपूर्ण सत्र में नेता प्रतिपक्ष तो रहना ही चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब तेजस्वी है, यहाँ हम लोग सब आदमी तेजस्वी मिलकर सवाल का जवाब देंगे, सरकार को घेरेंगे। संख्या कम जरूर है, लेकिन देखिए संख्या कम से नहीं होते, मुद्दे होते हैं। अगर आपने वैसा कोई मुद्दा उठाया जिसमें सरकार घेरती नजर आएगी तो सरकार को जवाब देना होगा। तो विपक्ष कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं, उससे क्या मतलब, हम लोग सब लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के पूरे मामले को सरकार को घेरेंगे, सवाल उठाएंगे और सरकार से जवाब लेंगे। अब इंतजार करना होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन दिन आकर के विधानसभा सत्र के दौरान कार्यवाही में भाग लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है, ये मुद्दा आज भी बना रहेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का क्या मुद्दा है यह आज ही पता चल पाएगा, और नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष सवाल तो उठाएगा ही। लेकिन ये मानसून सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है कि विभागों को अलग अलग पैसे चाहिए। उस अनुपूरक बजट में इस बार लाया जा रहा है 50,000 करोड़ से अधिक का बजट है अनुपूरक, और उसे फिर वाद विवाद के बाद फिर विधानसभा विधान परिषद पास करेगा और डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से पैसे खर्चा करने के लिए बजट के अलावा पैसे मिल जाएंगे।
सत्र महत्वपूर्ण है। देखना है विपक्ष अपक्ष दोनों के मुद्दे क्या होते हैं। अंजना मरूब, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, सत्र तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव सत्र के दौरान होना चाहिए सदन में, इस समय वो विदेश में घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन के सत्र को गंभीरता से नहीं लेते हैं? देखिए, बहुत गंभीर आरोप है सत्ता पक्ष का। तेजस्वी यादव का ही नहीं, इससे पहले भी वो हो चुका है। इससे पहले भी 6 दिन का एक बार सत्र था, वो नहीं थे, पूरे सत्र के दौरान नहीं था, बहुत बवाल हुआ था। फिर बाद में सत्र हुआ 6 या 7 8 दिन का, उसमें वो 4 दिन आए, 4 दिन नहीं आए। तो सत्ता पक्ष का कहना कि वो कभी सीरियस नहीं रहे हैं, विधानसभा के प्रति सीरियस ही नहीं रहे हैं कभी। पटना में रहने के बाद भी वो नहीं आते हैं, अभी तो विदेश गए हुए हैं। तो ये गंभीर आरोप है नेता प्रतिपक्ष पर, और कई बार हो चुका है। तो राष्ट्रीय जनता दल को तो जवाब देना होगा। सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं सवाल, कल से पूछ रहे हैं, कल भी हमने स्टोरी चलाई। इतना महत्वपूर्ण सत्र है, मानसून सत्र है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से सवाल पूछ रहा है कि कहां है। तो सवाल है निश्चित तौर पर। अब मुद्दे क्या होंगे अंजना, आज पता चल पाएगा। सर, जो मुद्दे हमने बताए उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष का फोकस है, और विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। हालांकि सर्वदलीय बैठक में यह सहमति बनी है कि शांतिपूर्वक विधानसभा सभा सब लोग मिलकर चलाएंगे, लेकिन मुद्दे पर होता है, और जब अंदर में जब कुछ गर्मा गर्म बहस होती है तो उसी में हंगामा भी होता है। फिलहाल 11 बजे विपक्ष भी इंतजार कर रहा है और सत्ता पक्ष भी इंतजार कर रहा है। चलिए मरहूम, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि नेता प्रतिपक्ष इस सत्र में नहीं शामिल हो सकेंगे क्योंकि वो विदेश दौरे पर है। हालांकि जो विपक्ष है वो कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है।